भाजपा के जब फायर ब्रांड नेताओं की गिनती होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव ने उन्हें निराश कर दिया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर की ये विधानसभा सीट साख का सवाल बन गई है और पूरी दमखम योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बीते मंगलवार को देश के दो अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में कई उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के तारीख का ऐलान किया गया। हालांकि एक विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने थे वहां अब तक तारीख घोषित नहीं हो पाई है और ये वही सीट है जिसे लेकर विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा पर सबसे ज्यादा हमले किए। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश पासी विधायक होते थे। हालांकि अब वो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब वहां भी उपचुनाव कराए जाने। हालांकि अभी यहाँ पर कोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी जिसके चलते चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तारीख का ऐलान नहीं किया। लेकिन इसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कह दिया कि भाई जिसने जंग टाली समझ लो वो जंग हार चुका है। यानी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को अपने लिए साख का सवाल बना लिया है और पूरा फोकस उन्होंने 10 सीटों में से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगा दिया है? तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट ही वो सीट है जो योगी आदित्यनाथ का सियासी भविष्य तय कर सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रचार का पूरा अभियान तय किया, जो सबसे बड़े मुद्दे बनाए, उनमें अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन सबसे अहम था। हालांकि जब चुनावी नतीजे सामने आए तो भाजपा को इसी सीट से करारी हार झेलनी पड़ी। अयोध्या में जबरदस्त भाजपा ने विकास कराया था, चाहे सड़कें हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे वहां पर हिंदुत्व की लहर हो, लेकिन कुछ भी काम ना आया और अवधेश पासी ने बाजी मार ली। लेकिन इस पूरी हार के बाद सबसे ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ की साख को हुआ। इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ गए। वो योगी आदित्यनाथ जिन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा मंगाया जाता था, सबसे ज्यादा बुलाया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ अयोध्या क्या हारे, लोगों ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का जादू अब खत्म हो गया है। लेकिन अब जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी दमखम मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगा दी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है साख का सवाल। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपनी वो खोई हुई साख वापस हासिल करना चाहते हैं जो अयोध्या लोकसभा चुनाव से उन्होंने खोई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतकर योगी आदित्यनाथ ये संदेश देना चाहते हैं कि हो सकता है 2024 में अयोध्या में जिस लिहाज से भाजपा को तैयारी करनी थी वो नहीं हो पाई, लेकिन जब बाजी साख की है तो योगी आदित्यनाथ अपना दम दिखाएंगे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार अयोध्या की सीट का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर विकास काम करवा रहे हैं। उन्होंने अपने नेताओं को यहाँ पर लगा दिया है, मंत्री लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट किसी भी हाल में भाजपा के खाते में आए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ एक और संदेश देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ये बताना चाहते हैं कि जो आरोप बीते कुछ दिनों में उनके खिलाफ लगे थे कि पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर गुटबाजी है, दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ से इतर चल रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ इस सीट को जीतकर ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर कोई कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहा है। और इसके अलावा एक और खास बात है, दरअसल योगी आदित्यनाथ अपनी जो केंद्रीय ताकत है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो केंद्रीय नेताओं में भी शुमार होता है। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के सूबे तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के तमाम राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर भाजपा के अगले पीएम फेस की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम वहां पर शुमार होता है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि वो इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जबरदस्त जीत दर्ज कर ये संदेश दे कि योगी में अभी दम बरकरार है और अयोध्या की हार उन पर हावी नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि 9 सीटों पर अभी विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। लिबर्टी टीवी पर फिलहाल इतना ही, लगातार देखते रहिए।